बोले श्री विष्णु भगवान की जय। बोले श्री कार्तिक महात्म की जय। आज मैं आपको कार्तिक मास की रमा एकादशी महात्म्य का वर्णन कर रही हूँ। कृपया आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके करने से कौन सा फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भगत था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय जब वह अपने ससुराल में थी, तब एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा बहुत कठिन है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पीटा। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और उससे पूछा, हे प्रिय, तुम मुझे कोई उपाय बताओ। यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े आदि भी घृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। तो फिर यहाँ पर मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से दूसरे देश को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला, हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है। मैं एकादशी का व्रत करूँगा। भाग्य में जो भी लिखा होगा देखा जाएगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। और जब सूर्य भगवान की भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई, वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन ना हुई, परंतु पिता के घर पर रहना ही उसने उचित समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोमनाथ नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते देखा, उस ब्राह्मण ने उसको अपने राज्य का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने ससुर तथा चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोमनाथ शर्मा ब्राह्मण बोला, हे राजन, हमारा राज्य कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ। इसी से ही मुझे यह राज्य प्राप्त हुआ, परंतु ये अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और तथा ध्रुव किस प्रकार से हो सकता है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। आपके कहे अनुसार ही मैं वही करूँगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ ना बोले। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक यह व्रत किया था। इसके व्रत के प्रभाव से मुझे यह राज्य प्राप्त हुआ।
राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको अवश्य ही ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा को समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में लेकर चलिए, मैं उस राज्य को ध्रुव बना सकती हूँ। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह चंद्रशर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पितृ के गृह में थी तो 8 साल की थी, तब से ही यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, अब मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को सुनते हैं या व्रत करते हैं, उसके समस्त पाप, ब्रह्म हत्या आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अंत में श्री विष्णु लोक को जाते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। बोले श्री कार्तिक महात्म की जय। यह रमा एकादशी का महात्म्य यहीं पर समाप्त हुआ। बोल श्री विष्णु भगवान की जय।